और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल गाजा पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन अब आधी दुनिया ने इजराइल के विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब एक तरफ इजराइल और अमेरिका खड़े हैं तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश गाजा को बचाने के लिए एक आवाज में बोल रहे हैं, जबकि ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल के विरोध में सबसे घातक प्लान तैयार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि ईरान के इस प्लान ने दुनिया को चौंका दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इजराइल के विरोध में कौन सा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार। अब इजराइल को न अमेरिका बचा पाएगा न वो खुद बच पाएगा। इजराइल का गाजा पर कब्जे का प्लान अब मिट्टी में मिलने वाला है। ईरान ने तैयार कर ली है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सऊदी अरब की नई मुहिम से इजराइल होगा बेदम। गाजा सिटी में इजराइल का कहर जारी है। गाजा सिटी और शरणार्थी शिविर पर इजराइल के ताजा हमले में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 19 महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा पर इस वक्त डबल अटैक हो रहा है। एक तो इजराइल बारूद बरसा रहा है, दूसरा भूख से तड़प तड़प कर लोगों की मौत हो रही है। तड़पते हुए, बिलखते हुए गाजा को सारी दुनिया देख रही है। गाजा को लेकर सारी दुनिया में चिंता और सहानुभूति है। गाजा में 60,000 लोग दम तोड़ चुके हैं। भूखमरी से हर 3 घंटे में एक बच्चा दम तोड़ रहा है। लेकिन अब गाजा में होती क्रूरता के लिए आधी दुनिया एक हो गई है। जिस गाजा पर कब्जा करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू की सेना बेगुनाहों पर कहर बरपा रही है, अब ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी है। इस कदम का मकसद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्र समाधान की उम्मीद को जिंदा करना है। हालांकि इजराइल ने फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने की आलोचना की है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री फारसीन अगाबकियान शाहीन ने कहा है, इस हफ्ते जिन देशों ने फिलिस्तीन को एक आजाद देश के रूप में मान्यता दी है, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो अब पलटा नहीं जा सकता, और ये कदम फिलिस्तीन की आजादी और संप्रभुता को और करीब लाता है और 2 राष्ट्र समाधान को बचाता है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत समेत 149 देश फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में नए नाम हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करते हुए कहा है। इधर पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। उधर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ कैसे नया चक्रव्यूह तैयार किया है, इसका खुलासा कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को अलग मुल्क नहीं माना जाएगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती है। सऊदी अरब की इस मुहिम को पहले फ्रांस और अब ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का समर्थन मिला है। फिलिस्तीन मुल्क को लेकर इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने जिस तरीके से झटका दिया है, उसे इजराइल के लिए कूटनीतिक हार माना जा रहा है। अब फिलिस्तीन अगर अलग मुल्क बनता है तो आने वाले सालों में इजराइल की स्थिति ठीक नहीं रहने वाली है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास अपनी सेना होगी, उसे हथियार रखने की भी परमिशन होगी। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के बदले हालात में सऊदी अरब सबसे पावरफुल देश बनकर उभरा है। वो भी कूटनीतिक दांवपेच की वजहों से। सऊदी ने पिछले 3 महीने में शतरंज में घोड़े की ढाई चाल की तरह अपना दांव चलकर इजराइल को पस्त कर दिया है। सऊदी के दांवपेच की वजह से जहां इजराइल दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, वहीं सऊदी पाकिस्तान से डील कर खाड़ी का सबसे सुरक्षित देश बन गया है। इतना ही नहीं, सऊदी ने एक दांव में ईरान को भी साध लिया। दोनों के बीच सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है। इधर सऊदी की चाल से इजराइल परेशान है, तो उधर ईरान ने भी इजराइल को डरा दिया है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। ये मिसाइल स्पेस लॉन्च व्हीकल यानी SLV टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये अमेरिका और यूरोप तक पहुंच सकती है। ये हवा में उड़कर फिर गिरती है, परमाणु हथियार ले जा सकती है। एक ईरानी सांसद ने कहा कि यह हमारी सबसे एडवांस्ड मिसाइल का टेस्ट है।
हालांकि अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ICBM 2035 तक बना सकता है अगर अभी फैसला हो। अब सवाल यह भी है कि जिस तरह से ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था, क्या उसी तरह से ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना ली है? आज तक ब्यूरो।